ओके, और साथ में आपको यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस BC। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको कोई भी 3 पॉइंट आपको दे दिए गए हैं, 3 पॉइंट में से एक पॉइंट आपको सेंट्रलाइज कर दिया गया है, एंड आफ्टर दिस सेंट्रलाइज यू आस्क टू AB इक्वल टू AC। AB का डिस्टेंस AC के बराबर है। ओके, तो आपको इस K की वैल्यू निकालने, तो सिंपली कोई बड़ी चीज आपके लिए नहीं है, यू विल पुट AB इक्वल टू AC। सिंपली व्हाट यू विल डू, यू विल पुट AB इक्वल टू AC। ओके, आपको AB इक्वल टू AC पुट करना है। आफ्टर इट अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली से अप्लाई करना है। आप यहां कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमेशा क्या कोशिश करें, ये X1 ये Y1 ये X2 ये Y2। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अनरूट के अंदर किसी भी चीज का डिस्टेंस फॉर्मूला मैं इधर मेंशन कर देता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पीछे आएगा यूनिट क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है। ओके, तो AB इक्वल टू AC, यहां से कंडीशन आपके पास आ गई है कि भाई AB इक्वल टू AC है। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 5 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC। नाउ टेक इट x2 y2 1 माइनस 2 प्लस k माइनस 3। ओके, सिंपली आपको ये पता लग गया है। अब देखिएगा भाई, k माइनस 3 का होल स्क्वायर आपके पास आ गया है। अब आपने इससे आगे बढ़ना है। अब देखिए एक चीज आपको पता लग रही है, हमेशा स्क्वायर होता तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आनी है, अनरूट के अंदर कभी वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं आएगी, इट विल बी ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू। ये हमेशा आपकी कैसी वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ओके, तो यहां से अब आगे मुझे डील करना है। 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, 5 माइनस 3 2 स्क्वायर, अगेन माइनस 1 स्क्वायर एंड ए k square plus 9 minus 6k। Now what we can do here, squaring both sides, square 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 to square root cancelled 4 plus 4 equals to 1 plus k square plus 9 minus 6k। okay, now 9 plus 1 10, इधर जाके 8 माइनस हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 6k माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इक्वल होने के कारण आप आसानी से k की वैल्यू निकाल पाएंगे और आप इसको सोल्व कर पाएंगे। ओके, इट कैन बी पॉसिबल हियर इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बट आई हैव टेकन इट बाय माई सेल्फ। ये पॉइंट मैंने अभी जस्ट अपने आप से इमेजिन करके कुछ भी ले लिया है। सिंपल ऐसी कंडीशन हो सकती है भाई, पॉइंट आपके पॉइंटों में आए हो, कोऑर्डिनेट आपकी वैल्यू डेसिमल्स में हो, बट व्हेन यू विल टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन इट विल बी नेवर कमिंग लाइक इट दैट ए क्वेश्चन इज कमिंग इन डेसिमल्स। सिंपली फैक्टराइज हो जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू। ओके, नाउ व्हाट अदर थिंग यू हैव टू डू, और इसके अलावा आपको क्या करने की ज्यादा जरूरत होगी। ओके, इसमें नेक्स्ट आपकी जो चीज है वो क्या होगी, एक तो ये टाइप आपका होगा, दूसरा टाइप आपका हो जाएगा ए बी। सिंपली आपसे कह देंगे कि भाई इसमें आपका ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये k है, और जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स है। ओके, तो इस डिस्टेंस को 10 यूनिट्स के साथ हमने फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले सिंपल वही चीज करनी है, ए बी इक्वल टू 10 यूनिट्स। अगेन द सेम डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव टू इम्प्लीमेंट, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, k माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10।
what we will do again, squaring both side. 5 minus 2, 3 का स्क्वायर 9, k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। आप कहेंगे सर आपने तो इधर स्क्वायर भी कर दिया और स्क्वेयरिंग बोथ साइड भी किया है, अब आपको क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ है, खाली स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 का स्क्वायर 100, k स्क्वायर माइनस 6k, 9 9 18, 18 माइनस हो गए कितना बच जाएगा? 82 इक्वल टू 0। अगेन सेम रिस्पॉन्स कम। और एक चीज आपको यहां मैंने और बतानी है दोनों क्वेश्चंस में, ओके, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so how many zeros, how many value of k belongs here? Who will tell me? Yes, Karthik Dabas, A32 roll number, please tell me. Karthik Dabas, okay, Jatin want to tell, but first we want to give the chance to the Jatin. Karthik Dabas, make it fast. Is you getting my voice? Karthik Dabas, section A32 roll number. Okay, leave it, we are going to the Jatin. Section is 7 roll number, he want to tell. Yes, दो जीरोस होती हैं सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे जो k की वैल्यू आएंगी देवी कितनी होंगी? 2 होंगी। अब कहेंगे सर माननी कौन सी है? अब मत कहना सर एसी की तरह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव को छोड़ देंगे पॉजिटिव को ले लेंगे। नो, बोथ विल बी योर वैल्यू, बोथ विल बी योर आंसर। नेवर थिंक अबाउट इट कि सिर्फ आपका यही चीज कंसीडर होनी है, सिर्फ आपका यही पोजिशन ऑफ कैरी होनी है। नो, both will be the answer there. Okay, so distance formula I think you will be understand to all, और इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस आपको मैं आपको बता रहा हूं अभी कि आपको कोई क्वाड्रिलेटरल आइडेंटिफाई करनी है। व्हाट यू हैव टू डू कि भाई ये कौन से टाइप की क्वाड्रिलेटरल है, तो जो आप आइडेंटिफाई करेंगे मैं उसका एग्जांपल देके करूंगा विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, हाउ यू विल एवेल्युएट यू। ओके, suppose we are having this quadrilateral A, B, C, D. Identify the name of quadrilateral. ओके, व्हाट यू विल डू, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इट इज ए स्क्वायर, फिर आइडेंटिफाई करेंगे इट इज ए रोम्बस, फिर आइडेंटिफाई करेंगे इट इज ए रेक्टेंगल, फिर आइडेंटिफाई करेंगे पैरेललोग्राम। ये 4 आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, अब ये 4 तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब मेन प्रॉब्लम आपकी क्या है, इनको कैसे पता लगेगा? सबसे पहले हमें जो आइडेंटिफाई करना है वो करना है ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, सभी की सभी साइड्स। फिर हमें करना है ए सी एंड बी डी, ये क्या है? डायगोनल। अब बड़ा मुश्किल काम नहीं रहा, जैसे ये सारे निकल जाएंगे, ये तो आपको गिवन होंगे बड़ी आसानी से, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये लेके बड़ी आसानी से आप निकाल पाएंगे। ओके, अब आपने करना क्या है, चेक करना है इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए है, इज ए सी इक्वल टू बी डी है। अगर ये कंडीशन आती है तो ये क्या है? स्क्वायर है। अगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए और ए सी नॉट इक्वल टू बी डी आता है तो ये रोम्बस है। अगर ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड, and diagonal is also equal to this,
अगर ये आता है तो ये रेक्टेंगल है, और अगर ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम है। शायद सभी को समझ में आई होगी मेरी बात, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल आइडेंटिफाई करनी है, इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई एनी क्वाड्रिलेटरल, तो आपने क्या करना है, आपने चारों साइड निकालनी है, डायगोनल की लेंथ निकालनी है, फिर देखेंगे हमारी किसकी प्रॉपर्टी से वो प्रॉपर्टी मैच हो रही है, जिसकी प्रॉपर्टी से मैच होंगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी इजी टू डू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब टॉपिक ही मूव हो गया नेक्स्ट। तो 7.1, इफ यू विल गेट एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन नेक्स्ट क्लास। ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग, कुछ भी ऐसी चीज नहीं आएगी जो आपको 7.1 को खो देगी। अब हम बात करेंगे 7.2। नाउ वी विल टॉक अबाउट 7.2 एंड वन मोर गुड न्यूज फॉर यू दैट 7.3 now will not be introduced in your this session 2020-21. So only these two exercise we have to do. सेक्शन फॉर्मूला, ये मान के चलिएगा इसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर 3 और 4 नंबर में 2 अलग अलग डालते हैं तो 4 नंबर का सेक्शन फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होगा, 3 नंबर का डिस्टेंस यूज होगा। ओके, पहले 3 में से 2 आते थे, अब सिर्फ 2 में से 2 रह गया, तो बड़ी अच्छी बात हो गई आपके लिए। ओके, अब बात कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला ए बी सी। सबसे पहली बात, सेक्शन फॉर्मूला जो आपका है, इट विल बी ऑलवेज implemented on 3 collinear points, on 3 collinear points. Okay, now you will ask how it is apply on 3 collinear points, क्योंकि बेटा अगर तीसरा पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं होगा तो सेक्शन फॉर्मूला इंप्लीमेंट ही नहीं है। ओके, नाउ आप कहेंगे सर हम 2 क्वेश्चंस को अगर थे पॉइंट थे हमारे, तो मैक्स1 y1 ले लेते थे, अब क्या लेंगे, x3 y3 पे चले जाएंगे? नहीं, ध्यान से देखिएगा, ए पॉइंट द एक्सटीरियर पॉइंट जो बाहर है, एंड पॉइंट जो है, दे विल बी कंसिडर्ड एज x1 y1, x2 y2, और जो सी पॉइंट होगा दैट विल बी xy। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या इंप्लीमेंट होगा, ये किसी न किसी रेशियो में बांटेगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये m1 m और n लिख लेता हूं, 1 और 2 में कहीं जा कंफ्यूज ना हो। इट इज डिवाइडेड इन द रेशियो m रेशियो n, इट इज डिवाइडेड इन द रेशियो m रेशियो n। x1 y1 xy, अब देखिए xy निकलेंगे कैसे, आपको सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूले में ये गिवन है, ये गिवन है, जो डिस्क्रिप्शन हुई है इसकी वो इसी के भी पे हुई है, ये गिवन है। ओके, आई एम हैविंग द वीडियो टू प्रूव देम, मेरे पास वीडियो जो मैंने बना रखी है आपके लिए, डिस्टेंस फॉर्मूले की भी और सेक्शन फॉर्मूले की भी, वो मैं आपको भेज दूंगा, जस्ट सी उनमें, उनको आपने सिर्फ देखना है। ओके, और देख के समझिए कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। ड्राइव अब आपके सिलेबस में नहीं आना है, बट समझ लेंगे, एक्स्ट्रा उसके ऊपर एफर्ट करना है आपने। ओके, नाउ सबसे पहले x और y कैसे निकालेंगे, x विल बी इक्वल टू, सबसे पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, वो आपने चीज क्या रखनी है अपने दिमाग में, कि जब x निकाल रहे हैं तो x का ही यूज होगा, जब y निकाल रहे हैं तो सिर्फ y का ही यूज होगा। बात समझ में आई? इफ वी आर फाइंडिंग x then only x will be used, when we are finding y then y will be used. Okay, so x to m, नीचे से रहने दीजिए, ऊपर से करता हूं, x to m रिवर्स मल्टीप्लाई होगा x to m, x1n x to n प्लस x1n डिवाइड बाई
m plus n डिवाइड बाई m plus n। ओके, x2 को इधर रिवर्स किया m के साथ, x1 को n के साथ और डिवाइड बाई m प्लस n। y इक्वल टू y2m प्लस y1n डिवाइड बाई m प्लस n। ओके, these two formulas will be known as section formula behalf of the ratio। सबसे पहले x1 y1 x2 y2 are end points of a line। okay, xy the point divide it in a ratio। थर्ड थिंग m रेशियो n। m रेशियो n क्या है? द रेशियो इन विच लाइन डिवाइडेड। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। ओके, दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं? ये आपने जैसे नोट आउट भी करने हैं और नाम दे देंगे सेक्शन फॉर्मूला। एक्सरसाइज के शुरू करने से पहले आपने सबने करने हैं। इसके बाद इफ सी इज मिड पॉइंट, या फिर कह सकते हैं अगर हम मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर हमें मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ओके, सिंपली मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, रेशियो विल बी ऑलवेज 1:1। फॉर एग्जाम्पल ए बी इट इज 4 सेंटीमीटर। अगर मैं मिड पॉइंट से काटूंगा तो, अगर मैं इसको मिड पॉइंट से काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 इधर सेंटीमीटर होगा, 2 इधर सेंटीमीटर होगा। अगर मैं रेशियो करूंगा तो 2:2 1:1। क्लियर टू यू? ओके, नाउ 2:2 हो गया आपका ये। अब 2:2 हमारे पास आ गया है, इसको रेशियो में बदला तो हमेशा क्या रहेगा? 1:1। अगर ये 10 होता तो 5:5, 5 को 5 से काटेंगे 1:1। तो ऑलवेज अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या रहेगी? 1:1। अब मैं m और n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, तो x विल बी इक्वल टू, किसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, 1 से करेंगे वही रहेगा। m/n 1 + 1 2, तो इसे मैं कह सकता हूं x1 + x2/2। y इक्वल टू y1 + y2/2। अगर मिड पॉइंट दे रखा तो सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, इसके ऊपर घुसने की जरूरत नहीं है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इन फॉर्मूलाज का, ताकि आप इन फ्यूचर इनको आराम से कर सकें। ओके, तो ये फॉर्मूला आपने करना है। ट्राई टू डू योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चंस कुछ आप ट्राई कीजिए। ओके, आप वो ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो सिर्फ ये सेक्शन फॉर्मूले तक अभी हम रुक रहे हैं, बाकी नेक्स्ट हम कंटिन्यू रखेंगे सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके।